साथियों देखिए, यूपी पुलिस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी अभी रिसेंट में ही एक न्यूज़ है आप सभी के कांस्टेबल एग्जाम को लेकर के। देखिए, मैंने आपके सामने बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखी है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है आपको लेटेस्ट नोटिस। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे आप इसको खोलेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं। ये मतलब कल रात में आया है ये क्या है 7 फरवरी का। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 7 फरवरी का ये नोटिस है। जैसे ही आप इस पर ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, जो आपके पेपर की जो प्रक्रिया है उसके बारे में समझा गया है। यहाँ जैसे आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पूरा इसमें आपको सिलेबस बताया गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेबस है और यहाँ पर आपको पता है प्रश्नों की संख्या है जो 150 रहेगी और आपके जो अंक हैं वो अधिकतम 300 अंक की जो आपका पेपर रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। 2 घंटे का समय रहेगा। यही नीचे इन्होंने बताया है ओएमआर के लिए कि जो नीचे आपकी जो ओएमआर की जो परीक्षा होगी वो ओएमआर पर होगी। और यहाँ बताया है कि परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा उपरोक्त विषय में कुल 150 प्रश्नों में 300 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटा होगी। और इसमें बताया है कि जो 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे उनमें से कोई आपको एक चुनना है। और ठीक है, यहाँ ये भी जानकारी दी है केवल एक ही उत्तर चुने। ठीक है, और ओएमआर उत्तर में जो गोला भरें। ठीक है, प्रत्येक सही के लिए ये मैंने आपको बता दिया कि 2 अंक निर्धारित हैं। यहाँ आपको यही बताया गया है कि परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर पर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प गोला भरने पर उस उत्तर को गलत उत्तर माना जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 की जो आप यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव 0.5 की आपकी जो नेगेटिव मार्किंग यहाँ आप देख सकते हैं। यहीं अगर आप नीचे देखेंगे तो इसमें बताया गया कि ओएमआर उत्तर पत्र एवं गोला भरने के लिए केवल काला या नीला इतना ही आपको पेन इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि कोई लाल पेन इस्तेमाल कर लें या कोई और दूसरे कलर का। यहीं अगर हम नीचे देखेंगे तो नीचे दिया हुआ है कि ओएमआर उत्तर पत्रक भरने के लिए उदाहरण, यानी कि किस तरीके से आपको ओएमआर भरनी है। पहले तो उसमें आपको परीक्षा केंद्र भरना है, फिर रोल नंबर भरना है आपका, फिर पुस्तिका क्रमांक जो प्रश्न पुस्तिका, फिर पाली यानी कि शिफ्ट कौन सी है वो ओएमआर उत्तर पत्रक में भरना अंकित करें। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर उदाहरण भी दिया कि किस तरीके से आपको भरना है, यानी कि ऐसी गलती आपको नहीं करनी है कि जिससे आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाए और आपके जो ओएमआर है वो कैंसिल हो जाए। यहीं आप नीचे देखेंगे तो इन्होंने ये भी बताया है किस तरीके से भरना है, यानी कि सही तरीका ये है आपका भरने का। ठीक है, ये सभी गलत तरीके हैं, ये जो बताए ना इन्होंने ये सभी गलत तरीके। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही सही तरीका है आपका। ठीक है, यहाँ नीचे इन्होंने ये भी बताया कि प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषय को सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो हिंदी है वो तो हिंदी में आएगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हिंदी विषय को छोड़कर बाकी। ठीक है, और किसी संशय भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी में रूपांतरण मान्य होगा, यानी कि किसी प्रश्न कोई डाउट रहता है तो ऑफिशियल उसका जो आंसर माना जाएगा वो इंग्लिश वाला माना जाएगा। ठीक है, यही नीचे बताएगा कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक से अधिक जो तिथियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित होगी। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या यानी कि बोर्ड के अनुसार ही होंगे। ठीक है, जो उन्होंने बताई थी नई अब जो अपनी वो व्यवस्था अपनाई थी ना जो 18/12/2023 में। ठीक है, उसके अनुसार। यही नीचे प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, यानी कि जो आपकी जो प्रक्रिया है वो कोर्ट की यहाँ बता दी। ठीक है, और आपका जो सूत्र है वो भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया है उसको सही, और उसके सूत्र के अनुसार ही आपकी जो प्रक्रिया है वो होगी अगर कोई प्रश्न भर्ती बोर्ड के द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तो। यहीं अगर हम नीचे देखें देख सकते हैं 1-2 पॉइंट और दिया है भर्ती बोर्ड ने। तो कुल मिलाकर के आपकी जो मुख्य बात है वो ये है कि आपको जो ओएमआर है वो बहुत अच्छे तरीके से बननी है। कुल मिलाकर के आपको दिशा निर्देश भर्ती बोर्ड द्वारा दे दी गई हैं। ये हर एग्जाम में नहीं दिए जाते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि भर्ती बोर्ड द्वारा सारी चीज़ें बताई गई, क्योंकि हम इतने महीने से तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो हमारी किसी एक गलती की वजह से हमारा जो एग्जाम ओएमआर है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो साथ ही ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप भी एक बार चेक कर सकते हैं।